हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ अलंकारों के विषय में चर्चा की है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वह है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार क्या है? इस अलंकार को हम शीघ्र समझ लें, इसके लिए आवश्यक है हम दो अलंकार इसके साथ लेकर चलें। हमने पढ़ा था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जिसमें शब्द की पुनरावृत्ति हुई थी पर उसका अर्थ और अन्वय वही था। पुनरुक्तवत आभास में हमने देखा था ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जहां हमें लग रहा था कि एक ही अर्थ को देने वाले ये दो शब्द हैं, परंतु जब अर्थ किया था तो दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकला था और वहाँ पर पुनरुक्तवत आभास था, मतलब केवल पुनरुक्ति का आभास मात्र था। विप्सा में स्थिति थोड़ी भिन्न होती है। क्या स्थिति बनती है, इस पर चर्चा करें उसके पूर्व मित्रों आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। मित्रों, विप्सा अलंकार क्या है, आइए देखते हैं हम। जब किसी वाक्य के अंतर्गत क्रोध, शोक आदि मनोवेगों की सूचना देने के लिए किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी अधिक बार हो रहा है, पर किस लिए हो रहा है? हमारे मनोवेग, चाहे वो क्रोध के हों, चाहे शोक के हों, चाहे कोई और हों, मनोवेगों की अतिशयता को दर्शाने के लिए या उनकी सूचना देने के लिए जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। मित्रों, उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। हा हा, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। सखी अपनी सखी से कह रही है हा हा, हाय निकाल कर मुँह से वो कहती है, दुख की आह निकल रही है, इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम। इन आंसुओं को रोकने के लिए तुम टोक मत लगाओ, अर्थात मेरा वर्जन मत करो, क्योंकि वह आंसू उसके हृदय की पीड़ा को कम करने में सहायक हैं। तो ये जो हा हा शब्द दुख का वाचक है, वह शब्द दो बार आया है और मनोवेग की अभिव्यक्ति कर रहा है, इसलिए यहाँ जो अलंकार होगा वह है विप्सा। हम एक उदाहरण और देखते हैं। सुखी रहें, सब सुखी रहें, बस छोड़ो मुझ अपराधी को। यहाँ पर भी कहा जा रहा है सब लोग सुखी रहें, सुखी रहें, और इन शब्दों की आवृत्ति की जा रही है अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। तो मित्रों, आपको कैसे पता चलेगा भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है? तो थोड़ा सा अपनी मोरल को, नैतिकता को आपको वहाँ पर प्रयोग करना होगा, तो आपको स्वतः पता चल जाएगा कि शब्द की आवृत्ति भावमूलक है, और यदि ऐसा है तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होगा।